तो चलिए दोस्तों बता दें आप लोगों को यहाँ पे जो सहारा रिफ़ंड पोर्टल है तो यहाँ पे जो सीआरसीएस पोर्टल था तो यहाँ पर है जो सबसे बड़ी 2 अपडेट आ चुकी हैं। तो 2 अपडेट कौन-कौन सी हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। जैसे कि इस वीडियो में आप लोगों को 2 अपडेट के बारे में पता चलने वाला है कि आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि थोड़ी शॉर्ट में आप लोगों को यह बात बता दें कि अपडेट को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला किया गया है जो कि सहारा रिफ़ंड पोर्टल और सरकार ने मिलकर किया है। क्या अपडेट फैसला किया है जिसमें आप लोगों को क्या जानकारी दी जाएगी, इस वीडियो में आप लोगों को शुरू से अंत तक वॉच करना है। और इस वीडियो में आप लोगों को यह भी साथ ही साथ बताया जाएगा कि डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड और यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग और इनमें क्या प्रॉब्लम रही है, कैसे आप लोगों को पैसा प्रोवाइड होगा, जो कि यहाँ पे सहारा के निवेशक हैं तो उनको पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, पूरी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो में मिल जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और भी जानकारी पाने के लिए चलिए कंटिन्यू कर। आप लोगों को आ जाना है ऑफिशियल पोर्टल पे। यहाँ पे आप लोगों को पोर्टल पे दिखाएंगे हम सबसे पहले एक स्टेटस ओपन करके, जिस स्टेटस में क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्टेटस दावा है जो ऐड कर लेना है। यहाँ पे नंबर 1 में देखेंगे आधार कार्ड का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड में से मेल नहीं खाता है, जिसमें 1 नंबर में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि जो आधार कार्ड से डेटाबेस में जो है रिकॉर्ड है वो मेल नहीं खाता। नंबर 2 पे यहाँ पे दिखा है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। 2 नंबर पे यहाँ पे सीधा कम्युनिकेटर के बाद में जो हमारा कारण निकल कर आता है उसमें यह बता दिया गया है 2 नंबर में कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण है सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। नंबर 3 में यहाँ पर आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि जमाकर्ता द्वारा समिति में 1 से अधिक सदस्य ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्य से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जिसमें ज़्यादातर दावे लिए गए हैं यहाँ पर तो आप लोगों को सिर्फ प्रथम सदस्यता जो ली गई है नंबर 1 उसी को यहाँ पे जो है मान्य किया जाएगा, अन्यथा किसी दूसरी सदस्यता को मान्य नहीं किया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पे जो 3 नंबर का जो हमारा है 3 नंबर का जो कारण है उसमें पूरी स्पष्टता के साथ में यहाँ पे 3 नंबर के कारण में दिया गया है, पूरी डिटेल के साथ में दिया गया है कि आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे 2-3 नंबर में अधिक दावा है तो आप लोगों को यहाँ पे जो है इसको संसाधित करा लेना है और तीनों दावा को एक में ऐड करा लेना है। यहाँ पे सीधी बात ये कहेगी एक बैंक में एक आदमी के 2 या 3 अकाउंट कैसे ऐड हो सकते हैं, तो उस बारे में यहाँ पे जो है बात की गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें नंबर 1 में है जो सोसाइटी आधार कार्ड का पूरा नाम सोसाइटी डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर एक सीधी कारण यह भी बताया गया है। नंबर 2 पे जो कारण बताया गया वह कारण जो है आप लोगों का है जो सोसाइटी में है जो कि दावेदार जमाकर्ता द्वारा विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्यता। यहाँ पर तो नंबर 2 का जो कारण है उसमें सीधा यही बता देगी कि आप लोग जो दावा ऐड किए हैं उसमें आपका डेटाबेस नहीं है तो आप इसकी सदस्यता या सदस्य नहीं हैं, जो कि सहारा रिफंड पोर्टल जो है यहाँ पे सीआरसीएस पोर्टल अमित शाह के जी के द्वारा जो 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। उसमें जो डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का जो मैसेज आया है लास्ट में, तो उस मैसेज में यही सीधा बता के दिया गया है कि यहाँ पर है जो सोसाइटी के डेटाबेस में मेल नहीं खा रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है। आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि जो यहाँ पे जिनका भी डेटाबेस में कोई भी प्रॉब्लम या फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उनको क्या करना होगा, कैसे क्या होगा, तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो में बने रहना है शुरू से अंत तक। तो आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो की क्लिप के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे पता बताया जाएगा कि आप लोगों को पैसा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड या फिर से जो सम डिफिशिएंसीज या फिर अंडर प्रोसेसिंग या फिर जो जिनका एक्सेप्ट हो चुका है उनका सभी का पैसा आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो इनका पैसा है वो दिसंबर में सहारा बैंक जो है फिर से चालू किया जाएगा। सहारा बैंक है जो दिसंबर में फिर से चालू किया जाएगा और दिसंबर के बाद में आप लोगों का जो पेमेंट है वो सेटलमेंट हो जाएगा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का
और यहाँ पे जो आप लोगों को बता दें सम डिफिशेंसीज या फिर अंडर प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे उसके लिए आप लोगों को एक क्लिप दिया गया है। उस क्लिप में आप लोगों को वीडियो में आप लोगों को पूरा बताया गया है और पूरा ध्यानपूर्वक आप लोगों को वह वीडियो सुनना है और देखना है। उसमें क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है। जो भी निवेशक हैं, जितने भी निवेशक हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई इसमें लगाई गई, उनके लिए वह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पर हम अभी दिखाने वाले हैं, जो कि क्लिप आप लोगों को थोड़े ही समय में पता चलिए। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को हमारी जानकारी दी गई अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए सहारा से रिलेटेड एक ना एक नई जानकारी और जो लाते रहते हैं। बिना देरी गंवाए आप लोगों को वीडियो की क्लिप करते हैं। अब स्टार्ट। वीडियो की क्लिप आप लोग देख सकते हैं। 8 व्यावसायिक स्रोत पर हम कार्य कर रहे हैं। 8 स्रोतों का संयुक्त टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए में है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप मेरी बात को जरूर मान लीजिएगा कि ऐसी ही छोटी बड़ी 50 विघ्न बाधाओं ने हमें महीनों से परेशान कर रखा है। सब कुछ समय की बात है। बहुत कुछ होते भी हमारे साथ हाथ में नहीं होता। पटरी पर जाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वर्तमान में सारी बाधा विघ्न एवं सारी परिस्थितियों को देखते हुए तथा व्यावसायिक कारोबार प्रगति को देखते हुए मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर आश्वस्त होकर, निश्चिंत होकर कह रहा हूं कि स्थितियां सकारात्मक दिशा लेगी और ज्यादा से ज्यादा जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ही अधिक से अधिक विलंबित भुगतान ब्याज के साथ हो जाएंगे। परंतु इस निश्चिंतता के साथ शुभकामनाएं एवं ऊपर वाले के आशीर्वाद रहा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंतर्गत 100% विलंबित भुगतान हो सकता है। आप मेरे इस विश्वास को हमेशा याद करेंगे कि हम विलंबित ब्याज सहित शीघ्र ही भुगतान करेंगे। आपने बहुत तकलीफ उठाई है और अभी भी वो तकलीफ में है। मार्च तक तकलीफें दूर हो जानी चाहिए थी मगर नहीं हुई। मगर दोष किसी का नहीं है, इस परिस्थिति ने हमें परेशान कर रखा है। सारे भुगतान ब्याज के साथ हमें ही करने हैं। हम कटिबद्ध हैं और इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। मुझसे एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि सारा सेबी अकाउंट में करीब रुपया 24,000 करोड़ जमा है, उसका क्या हो रहा है? जबकि सेबी पिछले 8 वर्षों में केवल 107 करोड़ का ही भुगतान कर सका है। यहां यह भी कहना है कि सेबी के द्वारा 4 बार पूरे भारतवर्ष के 150 अखबारों में इश्तिहार देकर लोगों से अपने भुगतान की मांग करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र 107 करोड़ का ही भुगतान कर पाया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी कर सेबी द्वारा बिना सत्यापन कार्य पूरा किए, बिना अंतिम इश्तिहार दिनांक 26/3/2018 के द्वारा निवेशकों को यह अंतिम मौका दिया गया कि जो निवेशक अपना आवेदन दिनांक 2/7/18 तक सेबी को करेंगे उन्हीं का भुगतान सेबी करेगा। आखिर भुगतान सारा के द्वारा चुका है ना। अतः ये डबल पेमेंट का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24,000 करोड़ की ये रकम सहारा में ही वापस आनी है और हम ये मानते हैं कि कुछ शेष राशि और जमा करने की जरूरत नहीं है। कारण जब आवेदन प्रोसेस ही नहीं होंगे तो फिर पैसों की जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 14 महीने से हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख ही नहीं मिली, जबकि हमारे काफी सारे एप्लीकेशन फंड डिमांड के साथ लंबित है। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि संस्था के पास देनदारी के सापेक्ष
3 गुना परिसंपत्तियां है। और आमतौर पर यह भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो इन्हें बेचकर रुपया क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि हमारी संपत्तियां बड़े आकार की है, जिसकी वजह से इसकी सही और बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा है। यदि मिल भी रहा है तो भुगतान को 2-3 साल में करने की शर्तों के साथ हमारी संपत्तियों को 1/4 1/3 दाम में खरीदना चाह रहा है। व्यावसायिक कुशलता तो यही कहती है कि जो हमारी संपत्तियां है उसे डेवलप करके टुकड़े टुकड़े में बेचा जाए तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिशिएटेड वैल्यू मिलता है। और रियल एस्टेट में, जमीनों में इसलिए पैसा लगाया जाता है कि उस जमीन का डेवलपमेंट कर उसे प्लाटिंग अथवा कंस्ट्रक्शन कर अलग अलग व्यक्तियों को बेचा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जैसे एमी वैली में करीब 10,000 एकड़ जमीन है। यदि इसे हम डेवलप करते हुए घर बनाकर बेचा जाता है तो उससे जमीन के दाम के सापेक्ष सिर्फ मुनाफा ही 4 गुना से अधिक प्राप्त होगा। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि अगर इतने सस्ते में अपनी संपत्तियों को बेच देंगे तो निकट भविष्य में अपनी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएंगे। साथ ही बेचने से कोई फायदा संभावित निवेशकर्ताओं को नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो, जिसके तहत हमें इन संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली संपूर्ण धनराशि को सारा सेबी अकाउंट में जमा करना होगा। और इस प्रकार सम्मानित निवेशकर्ताओं को 1 रुपये तक का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो उसे सारा के किसी भी फील्ड प्रबंधक को दे दें और वो क्या करता आगामी मीटिंग के दौरान मुझसे उन प्रश्नों को पूछकर आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध अवश्य करना चाह रहा हूं।